गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। यस सर। देखो स्क्रीन डिस्प्ले है, स्क्रीन स्क्रीन। यस सर। हाँ सर है। तो ये बताओ लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, है तो अब आगे बताओ फटाफट। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स में सिन एडिशन हो गया था, एंटी एडिशन के अपने 3-4 एग्जांपल्स करा एल्कीन दिए ना, थे, एल्कीन मैकेनिज्म ना, वाले। एल्केन नहीं, एल्कीन ना। यस सर, एल्कीन एल्कीन। हाँ तो देखो ये जैसे कैसे होता है, जरा ये सुनो, इसकी मैकेनिज्म देखो। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट। उसके बाद तुम लोग डाउट करना और क्वेश्चन करना, राइट। सीखे रहोगे तब तो आप डाउट और क्वेश्चन सब कर लोगे। जब सीखे ही नहीं रहोगे, कुछ छूट जाएगा तब दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने ये आपका ये जो क्लास है, मान लो मैंने यहाँ पे 18 नंबर दे दिया, ये MCPBA है। MCPBA जानते हो ना, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, लास्ट क्लास में बताया था। ये जाके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाके मैकेनिज्म बता रहे हैं, यहाँ पे जाएगा और क्या बनेगा, ऐसे CH3 C CH3 H H और क्या हो गया, डॉट 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 और क्या हो गया, O18 वाला ऑक्सीजन जाता है, राइट। और इस पे कैसा जाएगा, डेल प्लस, और क्या होगा, O C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग मेटा पे क्लोरो हो गया। बराबर बच्चों। और ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट, ये भी हम ऐसे लिखेंगे कि ये ब्रेक हो रहा है। और ये हाइड्रोजन को कौन पिकअप करेगा, O डेल माइनस, बराबर। सर वो पे हाइड्रोजन है। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया है? हाँ यस सर। ये H है, ठीक है। और इस पे कैसा है, डेल, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बनाया है, ये ठीक है, ये डेल प्लस है, ये डेल प्लस, ये टूटता है। और ये कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। कितने की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से रिंग। FMCTS पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस पे गया, ऑक्सीजन पे गया। कौन से ऑक्सीजन पे गया, 18 नंबर वाले पे, 18 नंबर वाले पे, थोड़ा ये इस ऑक्सीजन पे, बराबर। अब लिख लो आप लोग, तो ये क्या बना, 1, ये 1 2 3 4 5, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये 5 मेंबर साइक्लिक TS, और ये तो 3 मेंबर है, 3 की रिंग बनी। इतना समझा? सर एक बार लास्ट यस क्लास सर। में वापस समझाएंगे क्या? कौन सा? सेकंड स्टेप। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन 18 नंबर वाले ऑक्सीजन पे गया, ठीक है। हाँ सर। 18 नंबर पे ही क्यों जाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, देख रहे हो, ये वाला रेजोनेंस में कर रहा है, हाँ सर, तो वो वाला ब्रेक नहीं होगा। तो वो वाले की जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और जब ये गया तो इस हाइड्रोजन को ये ये वाला O क्या करेगा, पिक करेगा, बराबर। यस सर। इसमें तो रेजोनेंस होता है, जान ही रहे हो किसमें, इसमें तो रेजोनेंस होगा, ये तो जान ही रहे हो, ये वाला, बराबर। हाँ सर उसमें होगा। O पे माइनस चार्ज है, वो हाइड्रोजन को पिकअप किया, तो क्या बन गया, बना गया फाइनल CH3 H H O 18 नंबर। और क्या हो गया, ये पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, बराबर। बराबर बच्चों। मेरे को इतना नोट करने में एग्जाम देने में लगता है का तो उसने उसका नाम लिखना है। PDF बना देना उसका,
हाँ बच्चों, समझा? यस नेक्स्ट पेज दें। Yes. अब ये जो बना ना, ये बना, ये क्या बन गया? ये CH3 C, और क्या हो गया? CH3, और क्या हो गया? H, और ये हो गया O18 नंबर, और ये बन गया क्या? मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। इतना समझ गए होगे। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस मालूम है ना आपको? हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? H+ है, वाटर मैंने लिया है, H+ कहाँ पे आ जाएगा? SN1 टाइप, बोलो, याद है ना रिएक्शन मैकेनिज्म? यस सर, ब्रेकिंग ऑफ ईथर। H, हाँ यस वही है, CH3, और यहाँ पे क्या हो गया? HO18, अभी H+ अटैक किया तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस चार्ज हो गया ना बच्चों? Yes, sir. यस अब ये वाटर अटैक किया कहाँ पे? कोई भी वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वाटर यहाँ पे अटैक किया, तो कैसे लिख देंगे? CH3, यहाँ पे क्या? OH2 बराबर यहाँ पे H, और इस वाले कार्बन को हमने यहाँ लिख दिया। कहीं पे भी लिखो चलेगा, उसका इनेंशियोमर ही बनेगा ना। क्या होगा? सामने आ गया OH18, और यहाँ पे क्या हो गया बोलो? H, यहाँ पे कैसे चार्ज? प्लस चार्ज। अब H+ ड्रॉप कर दो, H+ ड्रॉप करोगे तो क्या आ जाएगा? बोल बेटा। और या एक इसकी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये बन जाए CH3 OH18 H, और यहाँ पे क्या हो गया? CH3, और यहाँ पे क्या? OH2 प्लस चार्ज, और यहाँ पे H। दिखाई दे रहा है ये? कि नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं इसको? अच्छी तरीके से नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये समझ गए? एक ऑक्सीजन 18 नंबर फ्रंट साइड से आया, दूसरा जो वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रंट साइड से या बैक साइड से? बैक साइड। अच्छा तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा एडिशन? सिन या एंटी एडिशन? जल्दी बोलो। Anti. एंटी। सर आप एक सेकंड लास्ट पेज दिखाओगे? हाँ दिखा देंगे बेटा, लो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर आप एक और बार रीजन समझाएंगे क्या कि वो सिर्फ पहले वाले 18 ऑक्सीजन पे क्यों पाई? क्योंकि वो रेजोनेंस पे है ना। एक बार में ध्यान से आप सुनिए ना। मैं 2 मिनट लेट हो गया था सॉरी। हाँ यही गलती किया ना, कुछ रीजन है। अब देखो दूसरा क्या बनेगा? दूसरा ये CH3 OH2 प्लस चार्ज, OH18, और क्या हो गया? H। अब इसका बना दो फिशर, क्या हो जाएगा बोलो? OH18, और यहाँ पे क्या करेंगे? OH H H H CH3, और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा? प्लस, बोलो, OH H OH18, और क्या हो गया? CH3 मतलब एंटी एडिशन है ना, तो सिस का क्या बनता है? सिस का एंटी एडिशन मैंने बताया था ना, 3O। यस अब यहाँ पे क्या बना? प्लस माइनस रेसिमिक ना, यस बोलो। और ये सब क्या है? 3O है। किसी को कोई डाउट देना इसमें मैकेनिज्म में? और मैं तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगा। हरी अप, मूव फास्ट। सर वो पैरासिड के साथ भी सेम ही मैकेनिज्म होता है। कौन सा? और सर पैरासिड के साथ भी सेम ही मैकेनिज्म होता है ना बस फॉर्मेशन सब का? ये भी तो परी एसिड था ना। हाँ यस सर। सर सबके वो साथ मेटा पे क्लोरीन का लाइक कुछ सिग्निफिकेंस है? क्या कर रहे हो? सर वो मेटा पर क्लोरीन था, मतलब उसका कुछ लाइक यूज है? कुछ नहीं, वही है तो बना, दूसरा साइड प्रोडक्ट बना, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। ओके सर वाटर से आ जाएगा ना वो H+ लाइक वो
OH2 माइनस रिड्यूस होगा ना वाटर को रिएक्ट होके? कहाँ कहाँ वाटर अटैक किया, उसके बाद H प्लस ड्रॉप हो गया यहाँ से, हाँ H बस, प्लस हाँ वही पूछना था। H प्लस ड्रॉप हुआ, H प्लस, समझ गए? हाँ सर समझ गया समझ गया। रेसमिक प्रोडक्ट है ना, रेसमिक प्रोडक्ट है इसलिए मैंने लिखा है, प्लस माइनस का मतलब रेसमिक, दोनों का इक्वल अमाउंट बनेगा, दोनों का, किसका, इसका और इसका, ये प्रोडक्ट क्या है, रेसमिक है ना, बोलो बच्चों। हाँ सर। ये प्रोडक्ट जो ऊपर लिखा है प्लस माइनस रेसमिक है, रिजॉल्वेबल है, मतलब रिजोल्यूशन करा सकते हैं, अलग कर सकते हैं इसको। रेसमिक है ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, और रिजॉल्वेबल है, रिजॉल्वेबल का मतलब समझ रहे हो ना, अलग कर सकते हैं दोनों आइसोमर को, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिजोल्यूशन कराया आइसोमेरिज्म में, याद होगा आपको, बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। देखो कोई प्रीवियस पेज बोल रहा है, जल्दी लिखो बेटा फटाफट, आज का क्लास का फायदा उठाएं हम लोग और आपको आगे करें, राइट? लग पाई चांस लगा है तो उसका यूज करें पूरा, तो जैसे आप भी जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको भी मजा आएगा, फटाफट। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। देखो इसमें अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ पर एक्सिड, फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ पर एसिड, per acid attack on double bond which is more nucleophilic, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे दे दें ये डबल बॉन्ड है और मैंने कोई पर एसिड ले लिया RCOOOH 18 नंबर, 18 इसलिए लिख रहे हैं ना कि कौन सा ऑक्सीजन जा रहा है वो पता चले, तो उसी एल्कीन पे उसी डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, 1 इक्विवेलेंट दे दिया यहाँ 1 मोल, तो उसी पे अटैक करेगा जहां पे क्या होगा, बोल बेटा, ज्यादा होगी कौन सा न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है, बीच वाला ना, सेंटर। बीच वाला। तो यहाँ पे 18 नंबर आ जाएगा और क्या बन जाएगा RCOOH। हाइड्रोलिसिस नहीं कराया, जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तभी डाइआल आएगा, अगर हाइड्रोलिसिस नहीं कराओगे तो डाइआल नहीं आएगा, समझा हमारी बात? यस सर। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तभी हम डाइआल बनाएंगे, सेकेंड स्टेप मैंने नहीं दिया है तो क्यों बनाए, अगर देते तो बनाते। बोलो। बीच वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, रीजन क्या अरे था? हाइपर ज्यादा होगा रे, डेंसिटी ज्यादा होगी डबल ओके बॉन्ड पे। सर, ओके सर। नेक्स्ट पेज दें, बोल बेटा जल्दी। तो मतलब साथ में H2O नहीं दिया इसलिए वो लाइक हाँ यस, H2H प्लस तो सेकंड स्टेप हो गया ना। सर एक मिनट सर एक मिनट। जरूर 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 वेट करो, ये देखो मैंने ये दे दिया, ये पर बेंजोइक एसिड OOH क्लोरो, ये क्लोरो, एक मिनट बताते हैं, अभी आपको पेज दिखाते हैं, लो आज मैंने सोचा था कि आपका कुछ बेनिफिट हो जाए, जरूर बेनिफिट हो, जिससे आप आगे हो जाओ, सब बराबर हैं स्टूडेंट, हम लोग के लिए, टीचर के लिए सब बराबर होते हैं, राइट? यस। नेक्स्ट पेज दें, अब हो गया, एक मिनट, बोल नहीं रहा, कहाँ गया, बोल दो ऑन करके उधर, मैसेज मत करो, मैसेज से हमने मत, पढ़ाने में ध्यान रहता हमारा, मैसेज रखेंगे तो दोनों तरफ जाएगा दिमाग, बोल दो तो बेटर है।
कंसंट्रेशन अच्छा रहना चाहिए। ये देखो ये डबल बॉन्ड, समझा ना? अगर यहाँ पे 18 ले रहे हो तो 18 जाएगा, बराबर बच्चों? यस हाइड्रोलिसिस मैंने नहीं किया, हाइड्रोलिसिस नहीं किया। हाइड्रोलिसिस करेंगे तभी बनाना क्या, डाइऑल। हाइड्रोलिसिस नहीं किया तो डाइऑल मत बनाना। Great, sir. लिखो 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 लिखो। 2 4 5 रिएक्शन आगे हो जाए ना तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें कवर कर देंगे। ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बोल देंगे कि आप बुकलेट स्टार्ट करो। नेक्स्ट में बोलेंगे जरूर, पक्का आपको बुकलेट स्टार्ट करो। जब आपकी Done, नेक्स्ट sir. कब Done, क्लास sir. है हमारी? कल है, परसों तक? सैटरडे हाँ, सैटरडे को आपको बोलेंगे कि बुकलेट सॉल्व करो, तो आप सॉल्व करना बुकलेट, ठीक है? जरूर बोलेंगे। ये देखो, अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए, ये मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड दे दिया जाए और COOOH और नंबर 1 है ये, और नंबर 2 क्या कर दें, हाइड्रोलाइज कर दें H3O+। अब इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे जल्दी बताओ? इरिथ्रो या 3 है, जल्दी बोलो। सर 3O 3O बनाएंगे सी से। हाँ वो सब तो जानते हो। ETOH HHHH और क्या हो गया, OH OHH ET। समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, करेक्ट। फिर अगला देखना क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन विद बेयर्स रिएजेंट। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर हमने मतलब आपने एक रिएक्शन में बोला था कि H2OH+ नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने हाइड्रोलिसिस नहीं किया, बट सर हमने पर एसिड लिया है तो एसिडिक मीडियम में H2OH+ ना ना, तो होगा उतना ही ना। बहुत तगड़ा एसिड थोड़े है वो कि फर्दर पानी कहाँ से आएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन विद बेयर्स रिएजेंट जब दिया जाए तभी करना, ठीक है बच्चे? ओके सर, हाँ सर समझा। रिएजेंट अगर लिख लिया हो तो बोलो, मैं बताऊं? Yes, sir. लो भाई, प्रीवियस पेज दिखा दिया तुम्हें। कोई प्रीवियस पेज कह रहा है, बता दे। सर यहाँ पे हम लोग स्टीरिक फैक्टर नहीं कंसिडर करते ना? क्या है स्टीरिक फैक्टर? यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके सर। सर ये देखो, बाकी सारे रिएजेंट सेट नहीं करेंगे? कहाँ है स्टीरिक फैक्टर? कुछ स्टीरिक फैक्टर का नहीं रोल ही नहीं है नहीं, तो और भी रिएजेंट्स देते ना अपना एंटी के साथ। कोई भी किसी के साथ है, सब सबके साथ यही मैकेनिज्म ले जाना। देखो ये अच्छा। बेयर्स रिएजेंट है BR। अब इसका क्या कराओ, BR से रिएक्शन कराओ एल्काइन का। इससे जान रहे हो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने मोल? 2। इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है, यही गया है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले इसका बेयर्स रिएजेंट से कराओगे तो पहले डाइऑल बनता है, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ब्रेक होगा और 2 OH ऐड होंगे। फिर इसका बेयर्स रिएजेंट से आगे रिएक्शन होगा तो कितने आ जाएंगे OH? जरा बोलते तो अच्छा लगता। कितने OH आ जाएंगे? 4। अरे एक पाई बॉन्ड होगा तो 2 OH, 2 टूटेंगे तो क्या हो जाएंगे? 4। और उसके बाद क्या बनेगा? डाइकीटोन। अरे एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, स्टेबल या अनस्टेबल? बोलो जल्दी। Unstable. और फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है और वो किस में जाएगा? RCOOH में, बराबर बच्चों? तो बॉन्ड ब्रेक बेयर्स रिएजेंट की वजह से होता है क्या? हाँ हाँ, बॉन्ड ब्रेक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और जाके दोनों जगह OH OH ऐड हो जाएंगे, मतलब डाइकीटोन फिर किस में? एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर अनस्टेबिलिटी की वजह से वाटर लीव होता है ना, तो OH और H जाता तो कीटोन बन जाता। यस, डाइकीटोन यस यस सर। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड। Done, sir. नेक्स्ट पेज दें। Sir. फटाफट। और सर डाइकीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब कोई इसकी जरूरत नहीं होती? कुछ नहीं था, केवल वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओके सर।
नेक्स्ट पेज। अगर मान लो अगर हम ये दे देना टर्मिनल एल्काइन, तो इससे जान रहे हो क्या बनेगा, RCOOH प्लस CO2 प्लस H2O। कैसे बना, पहले ये तो जान ही रहे हो, OH डबल बॉन्ड OH। इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म यही है और कुछ नहीं है। पॉसिबल कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ वो यही है, इसी तरीके से गया होगा। OH 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 H, फिर क्या बन गया इससे, RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CHO, फिर क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O COH, फिर ये वाला टूटेगा तो क्या बन जाएगा RCOOH, और क्या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में जाएगा जल्दी बोलो, CO2 प्लस CO2H2O। मतलब इसकी पॉसिबल जो मैकेनिज्म हुई होगी, अगर जो प्रोसीजर होगा हुआ होगा, ये नीचे लिखा है कि इसी तरीके से गया होगा। जैसे मान लो हमने ये दे दिया, सेम मैकेनिज्म लागू करना बेयर्स रिएजेंट BR क्या बना देंगे, CO2 प्लस 2H2O। सर 2 मोल। वो तो लिखूंगा भाई, समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट। Done, sir. वेट सर हम वेट कर रहे हैं, टारगेट जो है ना वो अगर अचीव कर ले हम लोग तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली वो बैच पे डिपेंड होता है। कोई बैच बहुत फास्ट होता है तो बहुत जल्दी फटाफट कवर करते हैं, कोई स्लो होता है, कोई बहुत ज्यादा डिस्कस करता है, वो डिपेंड करता है। कोई लिखने में स्लो होता है, कोई बहुत स्मार्ट होता है। अच्छा, आपका भी बैच अच्छा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको आगे रखना है, आगे रखना चाहिए, पीछे नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास तो जाके क्वेश्चन भी तो सॉल्व करो। अभी कॉन्सेप्ट रहेंगे तब ना क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सर नहीं तो होंगे ही नहीं। हाँ बोलो। जब वो RC डबल बॉन्ड और CHO बनता है और फिर उसके बाद जब OH आता है तो कुछ रिएजेंट नहीं लगता? कुछ नहीं, ये KMNO4 है ना, वही ऑक्सीडाइज करता है। KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक अच्छा। बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन सीखा है ना हाँ फिजिकल में, मोल कॉन्सेप्ट में या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वही है। ओके सर। इंसर्शन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। insertion reaction of alkene and alkyne। अब होता क्या है, आप लोग जानते नहीं हो कि अगर मान लो ये नहीं बताते ना तो तुम्हारा इसी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। वो बहुत ज्यादा बैच पीछे हो गया तो यही दिक्कत होती है कि कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। कार्बीन मैकेनिज्म कौन सा नंबर है, 3rd नंबर है ना रिएक्शन का, बोल बेटा 3rd है या 4th है बच्चों? 4th है सर। 4th है। सो 5th है, 4th वाला 5th है, माइल्ड sir. ऑक्सीडेशन था। चलो 5th है, नंबर कर लेना उसमें। अब देखो कार्बीन मैकेनिज्म, देखो ये सिस एल्कीन है और इसका इस पे मैंने सिंगलेट कार्बीन लिया था। सिंगलेट कार्बीन सिखाया था ना आपको कि नहीं? मैंने सिखाया था। कब सिखाया था? जब डाउट लेक्चर था तब सिखाया था, याद है? अब जो लोग उसमें थे उस लेक्चर को लिए हैं, बहुत कुछ सिखाया है मैंने उसमें। जो छूटा था वो मैंने कवर किया था। ये सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनता है। सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनता है। याद है किसी को? डाउट लेक्चर में मैंने बताया था कार्बीन बच्चों। नहीं सो तो अरे कार्बन तो भाई, आपने जीओसी में बताया था। अरे नहीं रे, हमने डाउट लेक्चर में आपको सिखाया है। डाउट लेक्चर एक दिन था उसमें बताया था। कोई सो है जो बोल? हाइड्रोकार्बन्स का एक भी डाउट लेक्चर नहीं हुआ। अरे नहीं भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म का डाउट।
नहीं सर एक नोट्स नहीं था सर। अरे कह रहे हैं बताया है, आप तो कह रहे हो आप ही को बताया है। तो आप कोई बताया और हमें, बैच होगी दूसरा सर? बैच रहे। बैच को बताया है आप ही को, और क्यों बताएं? ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, आप ही के बैच को बताया है, राइट। नहीं सर। कार्बीन फॉर्मेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब नहीं नहीं कोई तो जो उस दिन है वो कम ही बच्चे थे, बहुत कम थे, सर ऐसा डाउट था ना। हो वो जाएगा। एमटी के पहले, एमटी के पहले था शायद। हाँ ये देखो, ये उसमें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बताया था। पिनाकोल पिनाकोलोन याद है? हाँ सर। वो हमें हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर में था ना। हाँ हाँ वही वही वही, उसी में बताया था। दूसरे तो याद है, दूसरा प्रोडक्ट में सिस ट्रांस उल्टा हो जाएगा ना, आपने दोनों ही होंगे, ऊपर दोनों बनाया। बनते हैं इसमें। अच्छा इसमें सिस भी बनता है और ट्रांस भी ओके बनता है, राइट। और ये कौन सा कार्बीन है? ये सिंगलेट कार्बीन है। और क्या है? ट्रिपलेट कार्बीन है ये। उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन बताए थे आपको, ठीक है। तो आप लोग को मैंने ये बताया था, जब देखो पहले इसको नोट कर लो, तो मैं बताता हूँ इसकी मैकेनिज्म कैसे क्या होता है, ठीक है। और वही है सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अगर सिंगलेट कार्बन लोगे तो सिस फॉर्म बनता है, अगर ट्रांस हो तो ट्रांस फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट कार्बन लोगे तो दोनों बनेगा, सिस और ट्रांस दोनों बनेगा। वो कैसे बनता है मैं सिखाता हूँ। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस क्या है, मैं समझा नहीं। क्या? सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस क्या है? अब ये तो मैंने जो लेक्चर में पढ़ाया है ना, वो बताया है। अब तुम उसमें नहीं होगे इसलिए नहीं करे हो। ओके सर, वो देख लूंगा। डाउट लेक्चर देखो, सर आप उसका रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? भेजा भेजा हो जाए, सब सब भेजा है, सब भेजा है बच्चों को। सर एक बार शॉर्ट नंबर। नेक्स्ट पेज है। यस सर। अब देखो जैसे CH2N2 होता है ना, इसको बोलते हैं डाइएजोमीथेन। इसको जब हीट करते हैं तो मैंने वहां पे बताया था उसी कार्बीन में जहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन बताया था, राइट। तो हीट करते हैं तो सिंगलेट कार्बीन बनता है। और जब इसमें ये पायरोलिसिस है, याद होगा, पायरोलिसिस कार्बीन फॉर्मेशन बताया था। और इसी की जब फोटोलिसिस करते हैं, फोटोलिसिस, मतलब फोटॉन्स के प्रेजेंस में, जो एनर्जी है ना उसकी प्रेजेंस में, जैसे ये यूवी लाइट है तो ट्रिपलेट कार्बीन बनता है। ये कार्बीन का फॉर्मेशन है। ये हम लोग कहाँ पे किए हैं? हाइड्रोकार्बन के पहले लेक्चर में, या पिनाकोल पिनाकोलोन जहाँ बताया है वहीं पे किया है, N2। अब जैसे ये कीटीन है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये कीटीन है, कीटीन। कीटीन का अगर हीट करो राइट, तो क्या बन जाएगा? CH2, ये पायरोलिसिस है, प्लस N2, ये कार्बीन फॉर्मेशन है, प्लस N2, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। सर N2 का सर सॉरी CO N2 नहीं, CO। और अगर मान लो इसको फोटोलिसिस कराओ ना, फोटोलिसिस कीटीन को, कंपाउंड का नाम है कीटीन, और इसका फोटोलिसिस कराओ, फोटोलिसिस मतलब H फोटॉन्स रखो, तो क्या बन जाएगा? CH2 प्लस CO। इसको क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। तो इससे क्या बनता है? ट्रिपलेट कार्बीन। जब दोनों ऑर्बिटल अलग, जो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में, तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ये अलग अलग ऑर्बिटल में है। और एक ही ऑर्बिटल में होगा तो क्या बोलते हैं? सिंगलेट। तो ये सिंगलेट कार्बन है।
और ये कौन सा कार्बीन है? ट्रिपलेट। हीट करेंगे तो पायरोलिसिस बोलेंगे। हीट करोगे तो पायरोलिसिस। पायरो का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, ब्रेक कर दिया, राइट। नेक्स्ट पेज दें। Yes. जैसे CaCl3 है ना, ये आप लोग जानते हो एल्कोहलिक KOH, ये तो किया होगा, याद होगा। ये कौन सा है? 1,1 अल्फा एलिमिनेशन, याद है ना? बोल बेटा। Yes, sir. यस और कौन सी मैकेनिज्म से? जल्दी बोलो। Carbene mechanism. अरे E1CV, इवन सीबी। CCl2 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनता है ना। हीट है तो क्या बनेगा? वो सिंगलेट कार्बीन। अरे सिंगलेट का मतलब कुछ नहीं होता है, HH है ना, और एक ही ऑर्बिटल में दोनों होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक खाली होता है। और ट्रिपलेट में क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल है ना, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ट्रिपलेट हो गया और ये सिंगलेट हो गया। अब देखो मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। रिएक्शन कैसे हुआ? जो अभी रिएक्शन किया है उसकी मैकेनिज्म क्या है? मैक, ये देखो ये सिस एल्कीन है, सिस। अब ये सिंगलेट कार्बन जब अटैक किया ना, सिंगलेट, तो क्या होगा? सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा भाई? एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, दोनों अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन से, दोनों का स्पिन अपोजिट है, ऐसे टूट गया। जब क्या होगा? कार्बिन, पाई बॉन्ड कार्बिन पे अटैक करेगा, तो ठीक है। अब ये जो सिंगलेट कार्बिन है, तो इसमें क्या है? सेम स्पिन है या अपोजिट स्पिन है? अपोजिट स्पिन है ना। यस सर। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे, राइट। तो ये जो अप वाली स्पिन है, उस पे डाउन वाली स्पिन जाके क्या करता है? अटैच होता है। पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। पहले इतना लिख लो तो बताते हैं। बराबर बच्चों? यस पहले लिख सर। लो, पहले लिख लो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जाके CH2 और ये डाउन वाला बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? अप वाला। मतलब किससे जुड़ा? अप डाउन से जुड़ा, तो क्या बच गया यहाँ पे? अप बच गया ना। उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको अप कर दो, इसको डाउन कर दो। हैप्पी बोल बेटा, समझा कि नहीं समझा? ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं? लिंक होके बॉन्ड बना लिए, बराबर? इतना समझा कि नहीं? यस सर। बहुत सिंपल है यार। ये अप है, इसका ये डाउन जाके क्या हो गया? ये डाउन वाला जाके अटैच हो गया उससे। ये डाउन वाला ये ऐसे, और इसके ऐसे कलर दे रहे हैं, अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया? ये डाउन वाला बच गया अप वाला। अब ये दोनों जुड़ गए तो क्या हो जाएगा? रिंग बन जाएगी। और कितने की रिंग बोलो? 3 की रिंग। और ये कौन सा फॉर्म है? सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन। समझा? लेकिन ट्रिपलेट में क्या होता है? ट्रिपलेट में
ट्रिपलेट में ऐसा क्या हो जाता है, मान लो मैंने इस दे दिया और ट्रिपलेट कार्बिन ले लिया CH2, दो अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इसका अप उसके डाउन से अटैच होगा, तो क्या बन गया CH2 और क्या हो गया अप इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो गया अप डाउन से अटैच किया, तो यहाँ पे क्या बच गया अपना, बोलो बच्चों, यस सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। अरे भाई मैंने ऐसे तोड़ा ना यार, बहुत लोग ने नहीं समझा, तो ऐसे देखो ये, और इस पे कौन अटैक किया CH2, क्या अप अप, तो अप किससे जुड़ा, अप किसके डाउन से जुड़ा ना, तो क्या बच गया अप बच गया ना, बोलो बच्चों, डन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, पहले समझ लो, चलो नोट कर लो तब बताते हैं, नहीं तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लिखने में रहेगा तो समझ नहीं पाओगे। सर मतलब सेम ही होता है, लेकिन हमें नीचे CH2 अब वो लिखना चाहिए था, अप और ऊपर सिर्फ अप लिखना कहीं चाहिए। लिख लो ना यार, कोई लिख हाँ लो, सर। एक ही चीज है ना, ऊपर या नीचे लिखो, और कौन सा अप है कौन सा डाउन है वो थोड़े बता सकते हो डबल बॉन्ड में। नहीं सर, आप मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने नीचे डाउन लिखा था, तो नीचे जाएगा CH2 बस। नहीं, ये डबल बॉन्ड का तो कहीं पे भी आप जा सकता है, कहीं पे भी डाउन जा सकता है ना, डाउन नीचे भी हो सकता है, ऊपर ही है, तो मैंने ऊपर ही रख दिया डाउन को, तो उसका ओके अप ऊपर ही जाएगा ना, तो अप ही अप बच गया ना, बोलो। यस सर यस। तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। अब सुनो आगे बताओ, लिखने के बाद उधर से बोल देना अगर लिख लिया हो तो। लिख लिया। यस सर। बहुत अच्छे। अब ये जो बना ना ये CH2 अप, और यहाँ पे भी क्या है अप, अब दो अप है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या, कि यहाँ पे स्पिन इन्वर्जन हो, स्पिन इन्वर्जन क्या होगा, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, तो स्पिन इन्वर्जन का मतलब एक स्पिन, कोई भी एक स्पिन डाउन हो जाए और दूसरी क्या है अप है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, ये बन जाएगा, ये कौन सा फॉर्म बना, सिस या ट्रांस, सिस। एक ये पॉसिबिलिटी है कि स्पिन इन्वर्जन हो जाए, डायरेक्ट हो जाए, तुरंत स्पिन इन्वर्जन हो, और उसके बाद, और स्पिन इन्वर्जन पूछोगे क्यों होता है, अरे फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, और किसके लिए होगा, राइट। या इसके पहले अगर अप है तो स्पिन इन्वर्जन के पहले क्या हो, सिग्मा रोटेशन, या कन्फर्मर बने इसका, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। सिग्मा कौन सा सिग्मा रोटेशन, ये वाले बॉन्ड में सिग्मा रोटेशन, मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेन में आ जाए, क्या अप अप, भाई दोनों जुड़ नहीं सकते, तो एक तो पॉसिबिलिटी है क्या हो गया, रोटेट हो गए, इसका अपोजिट कन्फर्मर बना ले, बोलो सही है कि नहीं है? यस। अब क्या हो उसमें, स्पिन इन्वर्जन हो, स्पिन इन्वर्जन क्या हो, फॉर स्टेबिलिटी। अब स्पिन इन्वर्जन होगा तो क्या हो गया CH2 अप, और इधर क्या हो गया डाउन, मान लो किसी को मैंने डाउन कर दिया, ये जरूरी नहीं है कि इसी वाले को करे, तो क्या बन जाएगा बेटा जल्दी बोलो, कौन सा आइसोमर, सिस या ट्रांस, समझा कि नहीं समझा बच्चों? सर स्पिन इन्वर्जन कार्बिन वाले का होता है कि फिर वो कंपाउंड में जो किसी का भी हो, किसी का भी हो, वो तो स्टेबिलिटी है। सर वो आप तो सिग्मा रोटेशन का बता सकते हो वापस? सिग्मा रोटेशन का मतलब कन्फर्मर, ओके 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 सर, वो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना आइसोमेरिज्म में, कन्फर्मर अंडरस्टूड वही है। अंडरस्टूड, समझ गया। फटाफट, सर जब सिंगलेट कार्बन होगा तब भी सिग्मा रोटेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों अपोजिट स्पिन के हैं, वो तुरंत जुड़ जाएंगे, कॉमन सेंस, ओके सर। समझा? यस सर। सर वो एकदम ओ जैसे दिख रहे हैं सर, ऊपर रोटेशन दिख रहे हैं। सिग्मा लिख दें, ऐसे लिख दें, हाँ अभी दिख रहे हैं सर। बढ़िया से लिखा है,
लेकिन थोड़ा फास्ट लिखते हैं ना, राइटिंग बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बहुत। नहीं कोई बात नहीं थी, थैंक यू। मैं लिखता बहुत बढ़िया हूँ, आई नो वेरी वेल, लेकिन अब क्या करें बोर्ड रहता है तो हम लोग दो दो बोर्ड पे लिखते हैं, एक लिखता है बच्चा, दूसरे पे लिखते हैं। हमारे लिए स्पेशल वैसी रूम में क्लास लगती है जहाँ पे दो बोर्ड हो बड़े, लेकिन अब इसमें छोटे से बोर्ड में हमको फटाफट बताना है बच्चों को। वैसे भी साफ दिखाई देता होगा, लिखता तो ठीक ही हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। देख जल्दी कर, सर इन दोनों प्रोडक्ट्स में कोई मेजर होता है? क्या कर रहा है? मिक्सचर मिक्सचर इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी इससे ट्रांस की। ओके सर। बोलू नेक्स्ट? 1 सेकंड। अब देखो इस पे हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद फटाफट इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा बच्चों आपको, नहीं तो पीछे नहीं रखेंगे, डन ये सर, सब डन। कराना पड़ता है। बोले 1 मिनट और देते हैं, कुछ लोग नहीं लिखे हैं। तो हाँ आपने मैकेनिज्म कराया है वो सिस एल्कीन का कराया है, बट आपने जब रिएक्शन लिखा था तो वो ट्रांस एल्कीन का था। कौन सा? तो कोई का करो ना आप, उससे क्या मतलब है। मैंने ये देखो ट्रांस एल्कीन लिखा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, वो बच्चे ये देखो, ये कौन सी कार्बीन है जरा बताओ, सिंगलेट या ट्रिपलेट, जल्दी बोलो। और ये कौन सा एल्कीन है? ट्रांस तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? बनेगा। ट्रांस। मान लो ये देखो, ये कौन सी एल्कीन है, जल्दी बोलो फटाफट। क्वेश्चन हीट किया, कैसा बनाएंगे प्रोडक्ट, सिस या ट्रांस? केवल सिस, समझा? यस सर। ये कौन सा है, सिस या ट्रांस? ट्रांस, सिस, ट्रांस। अब मैंने ट्रिपलेट कार्बीन ले लिया, CH2, 2 इलेक्ट्रॉन, हीट दे दिया, क्या बनाओगे? सिस वाला भी बनाओगे और ट्रांस वाला। ट्रांस वाला, सिस ट्रांस। समझा कि नहीं समझा? वो तो कोई भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों? जो बच्चा पूछ रहा था, समझा कि नहीं? यस सर। कुछ बड़ी चीज नहीं है, सब सिंपल है। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आ जाएगा। अभी देखो मैं अभी कैसे क्वेश्चन में ला देता हूँ आपको, परफेक्ट हो जाओगे। 5-10 मिनट है, 5 मिनट में ही बता देंगे पूरा। देखना कितना दिमाग लगेगा, ओ सोचोगे अच्छा ऐसे करना है, अब समझ में आया। नेक्स्ट पेज दें? यस सर। ये बता, ये कौन सा आइसोमर है, जल्दी बोलो। ट्रांस। ट्रांस। और मैंने इस पे कौन सा एल्कीन ले लिया, ये कार्बीन ले लिया, ये ले लिया, कौन सा कार्बीन है जल्दी बोलो? ट्रिपलेट कार्बीन। अब क्या करें जल्दी बोलो? सिस ट्रांस दोनों बनेगा। दोनों दोनों बनेगा। दोनों बने। दोनों सर बनेंगे। इसमें तो कायरल एटम होंगे ना? ये बनेगा और ये बनेगा। कायरल होगा तो उसके भी प्रोडक्ट गिनोगे, हाँ समझ सर। गए? वही होगा ना, और क्या। तो मतलब 4 प्रोडक्ट बनेंगे ना? हाँ हाँ, उसके एनेंशियोमर तो बनेंगे। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बीन ले लिया, CH2, 2 इलेक्ट्रॉन, हीट। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्या, इंसर्शन, ये समझा? अब देखो मैं गूगली फेंक रहा हूँ, अब देखो ये देखो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। ये ClCl है, राइट, और जिंक दे दिया, हीट दे दिया, और ये क्या बना दिया, X, और X पे क्या कर दिया, साइक्लोएल्कीन दे दिया, क्या बना दिया, OI। पहला स्टेप जान रहे हो क्या बनेगा, X + Z। पहला X क्या बनेगा, डी हैलोजिनेशन है,
विसिनल डाई हैलाइड है, कार्बीन बन गया सिंगलेट कार्बीन, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। और Zn व्हाट Cl2, ये क्या हो गया, Z हो गया और ये X हो गया। अब कार्बीन क्या करेगा, जाके उस डबल बॉन्ड पे इंसर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, Y पे। Y क्या बनेगा, टेल मी। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जाके हो गया तो यहाँ पे भी 3 की रिंग ऐसे, समझा बच्चों। अब ये जो पहला स्टेप है वो कार्बीन फॉर्मेशन है, ये कार्बीन फॉर्मेशन है, ऐसे कार्बीन फॉर्मेशन है, ZnCl2 निकल गया। और हीट किया तो क्या होगा, कौन सा कार्बीन बनेगा, सिंगलेट, बराबर बच्चों। सर वाई वाला कैसे बना? क्या वाई वाला, वाई वाला इंसर्शन है अभी जो कराया है, डबल बॉन्ड पे इंसर्शन बताया है ना कार्बीन का। ओके सर गॉट इट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है, दोनों अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, और उसमें भी दोनों अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, रिंग पे रिंग आ जाएगी, समझा। हाँ सर। समझा तो मैं नेक्स्ट पेज दूं। सर कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जैसे कार्बोकेटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल होता है ना, उसी तरह कार्बीन होता है। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो अपने वाई जो लास्ट लाइन पे बना है और जो ऊपर वाले पे वाई बना है सर, वो दोनों डिफरेंट है ना सर? दोनों डिफरेंट है ना भाई, अच्छा। दोनों अलग अलग कार्बीन है ना, वो CH2 है तो जाके CH2 इंसर्ट हुआ, ये क्या है, बाईसाइक्लिक कार्बीन है तो जाके इंसर्ट हुआ। ओके ओके। ओके बराबर। यस सर। वही है, 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, जैसे मैंने अभी पीछे बताया वही है, बराबर बच्चे। यस सर। सर अगर सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन यूज करें तो भी प्रोडक्ट सेम ही होता ना, हाँ बिकॉज उसमें क्या, दोनों उसमें कुछ नहीं साइकिल है, हाँ एसिड ट्रांस। उसमें कोई मतलब नहीं है। ओके सर। ये देखो ये अब जैसे मैं ये ऐसा क्वेश्चन दे दूं, CHClBrI और ये दे दूं OK प्लस माइनस हीट, तो क्या बनाओगे मालूम है बच्चों, बोलो। कुछ तो बनेगा ही, क्या बनेगा वो आप बताओगे। सर आई और बी आर लीव करेंगे। हाँ ClBr, ये ऐसे बनेगा। T1CB मैकेनिज्म से पहले सिंगलेट फॉर्मेशन। यस जी बहुत सही, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, देखो आपको याद है C और ClBr बन जाएगा, ये कार्बन सिंगलेट कार्बन है ना, ये पहले दोनों रिएक्ट करके ये बना देंगे, ये जाके डबल बॉन्ड पे क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, बराबर। और सिंगलेट कार्बन है तो कौन सा आइसोमर बनेगा, ट्रांस ही बनेगा ना, ट्रांस लिया है तो ट्रांस बनेगा। मान लो मैंने सिस लिया, ये T है ये C है और CH फिर दें ClFbr और कोई बेस दे दिया, कोई बेस। अब ये बेस जरूरी नहीं है कि कोई बल्कि दें नॉन बल्कि दें, जैसा बेस दें, मान लो लो बल्कि ही लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ओके प्लस माइनस, तो क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या बच जाएगा, H निकला और क्या निकला, Br निकला ना, यस सर। क्या बच गया ClF ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। बहुत डिफिकल्ट थोड़ा है ये, अरे ये पढ़े हो ना 1 अल्फा एलिमिनेशन, ये रिएक्ट किया तो क्या बच गया, ClF भी बचा ना, ClF 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सी कार्बन है ये, सिंगलेट या ट्रिपलेट, सिंगलेट, ये जाके डबल बॉन्ड पे इंसर्ट हुआ, सिंगलेट से एक ही जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बनाएंगे, बराबर। यस सर। सर ये कार्बन सिंगलेट होगा वो आपने कैसे डिसाइड किया? वो पायरोलिसिस याद नहीं है,
कार्बिन फॉर्मेशन। जिसका लिविंग पावर है वही जाएगा ना E1CB में। पहले बेस ने किसको पिकअप किया, H को, और उसके बाद लिविंग पावर किसका अच्छा है, ClBrI में, I का नीचे वाले में H ड्रॉप करोगे कार्बन आयन, फिर लिविंग पावर किसका है, ClFBr में, Br का ना, तो बच क्या गया, ClF ना बच्चों। सर एक डाउट था, अगर यहाँ पे हम लोग लाइट डालते तो रिएक्शन होता? क्यों नहीं होता, अगर यूवी लाइट होता तो उसकी अलग मैकेनिज्म है, ट्रिपलेट कार्बिन वाली मैकेनिज्म ले जाओगे। हाँ तो फिर सिस और ट्रांस दोनों बनता ना? वो तो मैंने पहले ही बताया है, लेकिन इसमें लाइट का कोई डिहाइड्रो एलेजिनेशन थोड़े होता है, ऐसा कोई रिएक्शन हाँ। थोड़े पड़े हो। सर अगर बेस एक्सेस में रहता तो फिर वापस E2 से अब डिहाइड्रो नहीं होगा ना, वो डिहाइड्रो एलेजिनेशन कैसे हो जाए। सर बाद में अगर बेस एक्सेस में होता तो नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब कहाँ सर 1-1। नेक्स्ट पेज दें, नेक्स्ट पेज। सर मेरे को ये पेज पे डाउट था सर, वो आए किधर गया सर, ये कौन दोनों सा? BR है ना, CClBr और अरे भाई ClBr लिविंग ग्रुप है ट्रांस। ना, लिविंग ग्रुप है और क्या, अच्छा लीव किया, ओके ओके H निकला, उसके बाद I निकला ना, HI निकला ना, डिहाइड्रो एलेजिनेशन भाई। अच्छा ओके ओके गॉट इट अरे डिहाइड्रो एलेजिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म याद आया। हाँ यस यस। स्मार्ट अप्रोच बेटा। मान लो यहाँ पे क्या निकल गया, -HI, कैसे, E1CB, जो तुम्हें कंफ्यूजन है। यहाँ पे भी क्या हो गया, क्या निकला, HBr, और कौन सी मैकेनिज्म, E1CB, समझा। सर तो फिर यहाँ पे Br2 ने तो F2 होना चाहिए कि ट्रांस एक ऊपर ट्रांस बन रहा है और दूसरा फिर CClBr भी बन रहा है ना। क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो ना। सर Br2 होना चाहिए ना। कहाँ बियर से, कहाँ दूसरा बियर कहाँ से ले जाएं, घर से। कि सर CClBr भी बना और फिर ट्रांस प्रोडक्ट भी बना, CClBr कहाँ बना भाई, ये आपने बनाया CCl तो CClBr जो बनाया है वो तो अटैक किया ना डबल बॉन्ड पे, अच्छा इस ओके डबल बॉन्ड, अरे सॉरी सॉरी। तभी नहीं रिंग आएगी, नहीं तो कहाँ से लाएंगे रिंग। हाँ यस गॉट इट देखो मेरा 5-10 मिनट खराब कर दिया तुमने, अभी तो सिखाया है वही, उसी में क्वेश्चन में गलत कर रहे हो। देखो ये देखो, अब बढ़िया वाले क्वेश्चन तो कराने ही नहीं दिया आपने, टाइम किल कर दिया 5 मिनट। ये देख CHCl3 अभी कराया है ना भाई, ये अल्कोहलिक KOH। अब क्या बनेगा जान रहे हो, दिमाग लगाओ, क्लोरोबेंजीन बना दिया। कैसे बना ये देखो, मैं मैकेनिज्म के साथ बताता हूँ, नहीं तो तुम वही गलती करोगे। पहले एसिड बेस रिएक्शन का होगा, तो इसका एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एक ये कंपाउंड बनेगा ना माइनस चार्ज K+ और वाटर। समझा कि नहीं समझा इतना तक? यस यस। फिर देखो ये क्या हो गया, HCClCl, मैं पूरा बता देता हूँ नहीं तो तुम बार बार पूछोगे मेरे से। ये E1CB हो गया, CB KOH की प्रेजेंस में क्या हुआ, जल्दी बोलो। सिंगलेट फॉर्मेशन -ClClCl, यही बार बार तुम पूछ रहे हो पिछले। और यहाँ से Cl लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाट, HCl निकल गया, और क्या बन गया बेटा जल्दी बोलो, कार्बिन। CCl2। कौन सा कार्बिन बनाएंगे, हीट है तो। सिंगलेट। अब सिंगलेट कार्बिन जाके कहाँ पे अटैक किया, नेक्स्ट पेज पे। इतना समझा कि नहीं पहले, इतना हाँ समझा सर। तो मैंने इसीलिए तोड़ के लिख दिया पूरी मैकेनिज्म। पहले लिख लो लिख लो लिख लो तो फटाफट बताते हैं। बराबर लिख लो, पहले लिख लो सारे लोग। अब ऐसे क्वेश्चन ना कराएं, टाइम तो मेरा बच ही जाएगा, लेकिन क्या होगा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे, इसलिए कराना पड़ता है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो बातों को। नेक्स्ट पेज दें, हाँ यस सर। लिख लिया हो तो यस बोले बेटा।
यस सर हाँ यस सर यस सर यस सर। हाँ एक दो लोग बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि सबका हो गया। देखो अब यहाँ पे तो हम लोगों ने माइनस चार्ज बना दिया है, तो कितना इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब ये जो CCl है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाके डबल बॉन्ड पे क्या होगा, इंसर्ट। इंसर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो कैसे क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन कंपाउंड है एरोमेटिक, ये बना ClCl। अब इतना बताओ, इतना समझा कि नहीं समझा, यस इंसर्शन। सर। हाँ अब देखो ये कितने की रिंग है, 3 की रिंग है ना, और ये कितने की है, 5 की रिंग है। टोटल कार्बन कितने हैं, काउंट करो। दोनों रिंग में, दोनों रिंग में कितने कार्बन है, सर टोटल 6। 6। अगर मान लो 5 और 3 की रिंग है, थोड़ा अनस्टेबल लगा है, 6 की रिंग बन जाए तो क्या होगा, स्टेबल होगा ना। यस सर, रिंग ब्रेक। Cl यहाँ से लीव करेगा तो Cl, जरा ये वाला ध्यान सुनना, ध्यान सुनो सारे लोग, लिखना बंद करके। ये Cl यहाँ से लीव किया तो Cl पे कैसे चार्ज आएगा, डेल प्लस माइनस ना। यस सर। इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, बोल जल्दी, डेल L प्लस। ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएगा। क्यों आएगा, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबिलिटी, अरे 6 की रिंग बन रही है। और यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, डेल प्लस ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। समझा कि नहीं समझा। यस सर। यस सर। तो कितने की रिंग बन गई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 6 की रिंग। और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, यही बना ना। हाँ बराबर। अरे ये है ही है ना यार, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा, ये ये वाला, और यहाँ पे एक Cl हो गया, और यहाँ पे कार्बन हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल, एक कार्बन है यहाँ, डबल बॉन्ड, ऐसे हो जाएगा ना। यस सर, अंडरस्टूड सर। दोनों एक ही चीज है ना। हाँ यस। समझ गए बच्चों, बहुत अच्छा, अगर समझ गए तो। अब जैसे मैंने आपको बताया है ये, सर हाँ हाँ सर, वो डेल प्लस इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, वो जो हमने वो अरे बॉन्ड Cl ने खींचा तो Cl पे माइनस, कार्बन पे कैसा चार्ज हो गया, नहीं प्लस। सर, वो दूसरा वाला डेल प्लस जो लिखा ना पे माइनस था, उसके बाद में डेल प्लस। अरे भाई ये, हाँ बच्चे बच्चे, बड़े वाले बच्चे, इधर देखो, छोटे नहीं हो, अब 12 में हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ना। हाँ इसलिए वो डेल प्लस है ना, बराबर। अरे बाप रे बाप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस नहीं आएगा। हाँ वही सर। अब तुम्हें जब हम बताए हैं तो समझ में चमक गया है, पहले नहीं चमक रहा था। सर नेक्स्ट पेज दे, नेक्स्ट पेज, जल्दी यस बोलो। सर, थैंक यू सर। ये देखो, ये इसका घर पे ट्राई करना मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आंसर देता हूँ, मैकेनिज्म कौन बनाएगा, आप। कहाँ पे, घर पे। CHBrICl, और क्या, अल्कोहलिक KOH, हीट। और इसका मैंने ये पिरीडीन बना दिया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वो तो आप करोगे, राइट, सॉल्व करोगे, ये बनेगा। फिर देखो, ये दे दिया दूसरा क्वेश्चन। मैकेनिज्म आप घर पे खुद सोचोगे ना तो खुद सॉल्व हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, और एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, कहाँ पे, घर पे। मैकेनिज्म लेकिन करना है कि क्या होगा इसकी मैकेनिज्म, CH और क्या, बेंजीन हो जाएगा। BrIF, और इसको किससे ट्रीट करेंगे, अल्कोहलिक KOH, क्या करेंगे, हीट, ये बना दिया बेंजीन रिंग। और फिर एक और रिंग 6 मेंबर, डबल बॉन्ड, इधर क्या, Cl या F, जिसका कम लिविंग पावर है वही बचा रहेगा ना, F। इस क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 की मैकेनिज्म घर पे सोचना, पीछे वाले को देखो, पीछे वाले मैकेनिज्म जो बताइए ना, बोलो, यस उसको सोच के हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, जान ही रहे हो। और 1 अल्फा करा देना, उसके बाद वही लिविंग पावर देख के बना देना। जब लिख लोगे तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ पूछ सकता हूँ क्या? ना। अब क्वेश्चन खुद सॉल्व करना,
इसमें क्या पूछना है? सर अटैक कहाँ पे करेगा बस वही वो कंफर्म खुद सोचो, बनाओ पिछले क्वेश्चन को देख के कैसे करा है। ऑलमोस्ट हो ही गया। हाँ तो अब नेक्स्ट पेज देने दो मेरे को। राइट। एक सेकंड। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। तो CH2N2 हीट हो गया, तो इसमें क्या बनेगा? ये बनेगा पाइरोलिसिस है ना, प्लस N2। अगर मान लो मैंने ये दे दिया, कीटीन दे दिया CH2। नेक्स्ट पेज देते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। ये ऐसे देते हैं, ये क्या है, पाइरोलिसिस या फोटोलिसिस? जल्दी बोलो। बनाएंगे, दोनों बनाएंगे ना? सिस ट्रांसफर। यस। यस। अब प्लस यू। हाँ नेक्स्ट पेज देते हैं पहले, तब ये वाला पेज देते हैं, लिखने के लिए टाइम देते हैं, उसके बाद नया रिएक्शन बताएंगे। तो इसके पहले वाले पेज पे जो क्वेश्चन किया उसमें वो 5 की रिंग थी इसलिए अनस्टेबल था ना, तभी हमने बेंजीन बनाया। बनाओ सोचो, देखो बताया था। हो गया ये वाला पेज? यस सर। करंट पेज देखो। सर बोलो। वो 2 सेम प्रोडक्ट्स बनाए हैं क्या आपने? हाँ राइट सर। में एकदम कहाँ दोनों पे? सिस ही है। यस सर, फर्स्ट और हाँ वो, हाँ अरे नीचे मैंने लिख दिया यार, सही कह रहे हो। कुछ नहीं, वो ये 2 ही लिखो, और यहाँ पे CO वाले को ऊपर लिख दो, हो गया। ठीक है, यस सर, थैंक यू। जल्दीबाजी में। तो प्रीवियस पेज अभी प्रीवियस पेज कितने देर तक देखोगे? तो ये क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले कि नहीं? नहीं, ये क्या, खुद सॉल्व करो। ओके आंसर दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, मैकेनिज्म दे दिया पहले, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे? क्यों? करेंगे प्रैक्टिस। और मैकेनिज्म दिया ये पहले, इस पे क्या करना है? जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, लास्ट क्वेश्चन इसका, Cl COO माइनस हीट, इससे भी क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और क्या? CCl प्लस CO2। ये कैसे हुआ? Cl है, और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड वो है, O माइनस चार्ज है। हीट करोगे तो क्या हो गया? डिकार्बोक्सिलेशन हो गया ना बच्चों? यस सर। तो क्या बन गया? Cl और क्या हो गया? Cl, ये कैसा चार्ज? माइनस चार्ज, और प्लस CO2 बराबर। और Cl क्या है? लिविंग ग्रुप। हीट है तो क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बिन प्लस Cl माइनस। अरे इवन CP जैसे मैकेनिज्म नहीं करा रहे थे, ये बना रहे थे ना, ये CCl3 माइनस चार्ज, उसी तरह उसको हीट किया तो क्या हो गया? Cl लीव किया, क्या बन गया? कार्बिन। कार्बिन जाके क्या हुआ? इंसर्ट हो गया, कहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड पे। तो क्या हो, बच गया डबल बॉन्ड। बराबर। यस सर। लिख लो। सर प्रीवियस पेज पे मुझे थोड़ा छोटा सा डाउट है सर। सर जल्दी बोलो जल्दी। ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाले में कौन से वाला कार्बन बनेगा, ये नहीं समझ में आया। यही वाला बनाएगा ना, आपको बताया ना, कार्बिन फॉर्मेशन, और क्या? ओके सर। जब लिख लेना तो बताना फटाफट।
शेयर करें नेक्स्ट One स्लाइड। second, one. So one second. That's Just a second. देखो स्क्रीन आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिख डालो, नेक्स्ट रिएक्शन। नंबर कौन सा जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। 6 देखो सुनो, ये एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये कौन सा एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब एक ही हाइड्रोजन लें, 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे और ये रिड्यूस होके किस में जाएगा, H में, C डबल बॉन्ड C HH में। और इसमें दोनों सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो गया, नो GI, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें GI होगा या नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन कराओगे तो जल्दी बोलो, आप ही बताओ। इसमें GI होगा और इसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है, सिस्पी, और दूसरा कौन सा, पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या होगा, केवल एक पाई बॉन्ड जाना है, दूसरा नहीं जाएगा, एक जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, बराबर। और कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन, अनमोल। इसी को बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि पार्शियल रिडक्शन होता क्या है, समझा। इसमें सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे कि एक्सेस में लेंगे? एक्सेस भी लोगे तो यही होगा, ठीक है ओके सर। लेकिन ओके एक ही सर। मोल, इसका मतलब कंजम्पशन एक ही मोल का है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। अब इसमें कैटलिस्ट कौन से होते हैं, रिएजेंट कौन से होते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे। जब लिख लो तब बताएं, कैटालिस्ट या रिएजेंट, बोले। Yes, sir. लिख लिया बच्चों, यस सर। तो 3 तरह के रिएजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, नाम सुना होगा। उसको लिखते हैं H2PD प्लस BaSO4, या BaSO4 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन। क्यूनोलिन, क्यूनोलिन का मतलब QUINOLINE, ये क्यूनोलिन है। उसका भी स्ट्रक्चर होता है, क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर ये होता है बेंजीन और एक और बेंजीन और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये क्यूनोलिन है, ये लिंडार कैटलिस्ट है। या इसकी जगह पे हम ले सकते हैं H2PD लेड डाई एसीटेट। लेड डाई एसीटेट का मतलब क्या हो गया, PbCH3COO होल
ट्वाइस, राइट। ये पहला कैटलिस्ट है, पहला कैटलिस्ट, राइट, लिंडलार कैटलिस्ट। दूसरा है P2 कैटलिस्ट, कैट, बराबर। वो क्या है, H2 Ni ट्वाइस, इसको बोलते हैं निकिल बोराइड। बराबर बच्चों। यस सर। अब एक और तो लिखना है, जगह ही नहीं है, कहाँ लिखे? अगले पेज पे लिख देंगे, क्या दिक्कत है? सर ये सल्फर और क्विनोलिन है ना? हाँ, सल्फर ले लो या क्विनोलिन ले लो, एक ही बात है। तो कैटलिस्ट है किसके लिए? हाँ, रिडक्शन के लिए। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाओगे तो ये रहेगा। अच्छा ओके। सर वो आपने H2 लिखा है, क्या लिखा है? H2 कहाँ पे? यहाँ पे H2। ओके सर। और इससे हमेशा जो बनता है एल्कीन, किससे? अरे लिंडलार कैटलिस्ट से। लिंडलार कैटलिस्ट अगर कहीं पे भी होगा तो उससे जो बनता है कौन सा एल्कीन? सिस एल्कीन। और निकिल बोराइड से भी जो बनता है ना, निकिल बोराइड से, उससे भी क्या बनता है? सिस एल्कीन। दोनों से सिस एल्कीन बनता है। मतलब अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन हुआ तो कौन सा एल्कीन बनेगा? सिस एल्कीन। दोनों से। Sir, can you repeat the first catalyst? So PD plus BS. H2 PD plus BaSO4 स्लैश CaCO3। मतलब BaSO4 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? टेल मी। CaCO3. Got it, sir. Thank you. और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर या क्विनोलिन। सल्फर क्विनोलिन नहीं भी लिखा जाए ना तब भी चलता है, जरूरी नहीं है कि कहीं सल्फर क्विनोलिन लिखे। नहीं लिखेगा तब भी चलते हैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट में क्या होता है? सल्फर होता है। ये Okay, sir. सिस एल्कीन के बारे में क्या लिखा है, फिर से बोले? मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? दोनों से सिस एल्कीन बनेगा। किसका रिडक्शन कराओगे? एल्काइन का। कौन से एल्काइन का? टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? बोलो। नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल। बोले। यस सर। और ये जो थर्ड कैटलिस्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और एक जो थर्ड कैटलिस्ट होगा यहाँ पे, थर्ड, वो होगा उस रिडक्शन को बोलते हैं हम लोग, कौन सा रिडक्शन? थर्ड वाले को बर्च रिडक्शन। और उसमें जो रिएजेंट लेते हैं बर्च रिडक्शन के लिए, रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट का मतलब क्या हो गया? कैटलिस्ट। बराबर बच्चों। इसके लिए जो यूज करोगे Na लिक्विड NH3, या इसकी जगह पे देखो Na तो लेना ही है, या इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल, या क्या ले सकते हैं? सर बर्च रिडक्शन कैटलिस्ट के अंडर लिख लेना हेडिंग में। बर्च रिडक्शन नाम हो गया थर्ड वाले का, अच्छा। समझा? और उसका कैटलिस्ट ये है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, या Yes. इसकी जगह पे ले सकते हो Li लिक्विड NH3
स्लैश लिक्विड NH3 की जगह हम लोग मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं या मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल ले लो। सर मतलब वो कैटलिस्ट रिएजेंट में आपने वो P2 और लिंडलर बोला था, उसमें तीसरा बॉयल्स रिडक्शन है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो सर आपने मतलब प्रीवियस पेज पे वो कैटलिस्ट प्रीवियस पेज में 2 कैटलिस्ट लिया ना, ये पहला हाँ। दूसरा दोनों से सिस एल्कीन बन रहा है। अब एक ओके। और कैटलिस्ट था, यहाँ पे जगह नहीं है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है हाँ ओके सर। यहाँ पे, तो मैंने ये तीसरा कैटलिस्ट आगे लिखा, समझ गए? हाँ सर। बोलो 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 बोलो, समझा कि नहीं समझा? यस। तो तीसरे वाले रिएक्शन को बोलते हैं बर्च रिडक्शन, और उसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, ये। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, प्रोडक्ट नीचे लिख रहे हैं, कौन सा, ट्रांस एल्कीन। ये प्रोडक्ट है। अभी मैं समझा देता हूँ, डोंट टेक टेंशन बच्चे। सर ये तीनों सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग क्या क्या क्या? ये तीनों कैटलिस्ट सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एल्काइंस के लिए। नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल में कोई यूज कर सकते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट P2 कैटलिस्ट तो यूज करते हैं, राइट। अभी बताते हैं, नेक्स्ट पेज पे वही बताने जा रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा अभी। सर हाँ वो लिक्विड NH3 के जगह CH3OH और ETOH हाँ यूज कर हाँ, सकते हैं। यस यस यस, ये वाली बात। इसकी जगह पे हम ये ले सकते हैं, इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं सॉल्वेंट की तरफ। बराबर, समझा कि नहीं समझा? समझा। अभी नहीं समझा Yes. तो अभी मैं समझा दूंगा ना, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, अभी बता दूंगा अगले पेज पे, सब समझ जाओगे कि मतलब क्या है उसका। सर बर्थ से बस ट्रांस से बनेगा ना? बस हमेशा ट्रांस बनेगा। अभी पहले हम समझाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, बराबर। लिख लिया हो तो हम बताते हैं, बोले? यस सर। यस सर। ये देख, R है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, R है। मान लो मैंने ये दे दिया लिंडलार का एटलीस्ट लिख दिया, मान लो ये तो लिंडलार मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2H2 और क्या लिख दो, Ni लिख दो। ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं ना, याद है कि मतलब कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, मालूम है कि नहीं मालूम है? ये हम लोग पहले रिडक्शन कर चुके हैं ना एल्कीन के प्रिपरेशन में, बोलो बच्चों। यस। मान लो इस पे करोगे तो क्या होगा, मान लो मैंने 2H2 और क्या ले, PD ले लो, तो क्या हो जाएगा, RCHHHHHHHH। ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं, मालूम होगा ये रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन रिएक्शन, याद है एल्केन के प्रिपरेशन में, बोल बेटा। एल्केन के प्रिपरेशन में किया था, लेकिन मैं बता रहा हूं इसकी जगह पे मैंने ऐसे कर दिया, H2 PD प्लस BaSO4 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया क्विनोलिन। क्विनोलिन लिखे या ना लिखे चलेगा, तो इससे जो है कहाँ तक रिडक्शन कराओगे, केवल एल्कीन तक कराओगे। और कौन सा एल्कीन बना दोगे, बोल बेटा जल्दी। सिस, समझा? अगर मान लो नॉन टर्मिनल एल्काइन का भी करा रहे हो, नॉन टर्मिनल एल्काइन का, ये नॉन टर्मिनल था, ये टर्मिनल एल्काइन है, नीचे वाला टर्मिनल है, इसका भी रिएजेंट ऐसे समझ जाओगे ना कि वही वाला रिएजेंट है, बोलो बेटा। यस सर। तो अब इससे भी रिडक्शन होगा, RCH और C डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड तक ही जाएगा, लेकिन इसमें GI बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बोलो, GI या नो GI? नो। नो GI। समझा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? तो सर ये वाले कैटलिस्ट से GI होगा ही नहीं? कैसे होगा, जब दोनों सेम आएगा तो टर्मिनल पे तो सेम ही आ जाएंगे ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो GI कैसे होगा? ओके सर, ओके सर।
कॉमन सेंस, जब जो तो हाइड्रोजन सेम हो गया तो जीआई कैसे हो सकता है? अरे यस सॉरी सॉरी सर, लिख लिया? लिख जल्दी जल्दी से लिख, एक सेकंड सर। जल्दी से लिख, टाइम नहीं है अभी तो। एक और क्लास है, उसके बाद बच्चे मेरे से सीनियर परेशान कर रहे हैं, फोन पे फोन आ रहा है, उनका एग्जाम है, उनको भी बहुत सारा वो रहता है। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि लास्ट एग्जामिनेशन तक वो एकदम पढ़ते जाएगा था तभी अच्छा करेगा, और हमसे मोटिवेट होते हैं बहुत ज्यादा बच्चे, एनर्जी लेवल उनका अच्छा रहता है। तो अभी देखो फोन कितने कर रहे हैं, अभी हम जान रहे हैं कि खाली होंगे सर इस समय, शाम को फ्री रहते हैं। नोटेड सर। देखो अब देखो, मान लो मैंने ये दे दिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, पी टू कैट लिस्ट दे दिया, पी टू कैट, यहाँ पे पी टू कैट ले लिया, पी टू कैट। पी टू कैट का मतलब जो लिखा है वही है पी टू कैट, कैट का मतलब कैट लिस्ट। तो पहले से क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, एच और डबल बॉन्ड सी और क्या होगा, एच एच, जी आई या नो जी आई? नो जी। और दूसरे से क्या हो गया जल्दी बोलो, जी आई ना? यस। कौन सा जी आई, सिस या ट्रांस? और इस पे एडिशन जो होता है ना, ये जो एडिशन है लिंडार कैटलिस्ट का, तो ऐसे ही होता है, कुछ नहीं है। ये निकिल की प्लेट है, पैलेडियम की प्लेट है, पीडी की, और इस पे हाइड्रोजन क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब। एक मिनट, जस्ट मिनट, हैंग हो रहा है ये। और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम साइड से जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये एक पाई बॉन्ड बन टूट जाएगा। तो कौन सा एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन। मैकेनिज्म यही है, मतलब कौन सा एडिशन है, बोल जल्दी। सिन। सर प्लैटिनम की शीट है, पैलेडियम की? पैलेडियम ना, लिंडार कैटलिस्ट में तो पैलेडियम है ना। ओके सर। और P2 कैटलिस्ट में क्या है, निकिल बोराइड है, निकिल है, बराबर बच्चों? बोलो 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 फटाफट। यस सर, यस सर। मैं सारे पॉइंट लिखवा दूंगा, क्यों डबल बॉन्ड तक ही होता है ये भी लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, पहले तो सॉल्व करना सीख जाओ, राइट? नहीं तो वो तुम हमेशा पूछते रहोगे, तो मैं पहले ही सॉल्व करा देता हूँ तुम्हारा, डन, बराबर? यस सर। आगे बोलें? यस सर। यस यस। देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देंगे, जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया है इसलिए देंगे भाई, तुम्हारे बुकलेट में भी है। अब क्या करें, बुकलेट में तो बताना तो पड़ेगा ना बच्चे को, नहीं तो तुम्हारे तो बुकलेट ही नहीं सॉल्व होगी, इसीलिए तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। देखो ये अब ये H2PdBSO4 है, ऐसे लिख दिया जाए। पहले तो ये समझो कि रिएक्शन कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे, जल्दी बोल, कहाँ पे रिएक्शन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो किसी ने बोला डबल, डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल? ट्रिपल बॉन्ड। सॉरी सर, सॉरी। तो आप ऐसे गलती ना करे बेटा, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, फिर भी तो ये मुझे जो लगा मोनोन्यूक्लियोफिलिक होता पे है जाएगा। बच्चे के लेवल पे होता ही है, बच्चा गलती नहीं करेगा तो कौन गलती करेगा। अब ये इसमें दोनों सिस सिस है ना, ये भी सिस हो गया, ये भी सिस हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, एक कायरल या एक कायरल? एक कायरल, बराबर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डी है और ये एच है, और इसमें मैंने लिंडार कैटलिस्ट ले लिया है, P2 कैट ले लिया, P2 कैट ले लो, आपकी क्या जरूरत है। अब बताओ क्या होगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कायरल या एक कायरल? बनेगा। अरे कायरल बनेगा, एक कायरल पिटेगा तू मेरे एक हाथ। कायरल सूडो सिस कायरल रहेगा। होगा वो, सिस ट्रांस होगा। समझा कि नहीं सॉरी, समझा तू? डीएल रेसिमिक रहेगा, सॉरी। अब समझा तूने क्या गलती किया है, सेम थोड़े है, डिफरेंट प्रोडक्ट है।
कायरल है बराबर, तो कायरल होगा ना। कायरल होगा कायरल। ये डी हो गया, ये एच हो गया, ये ट्रांस हो गया ना, ये सिस हो गया, तो मतलब ये कार्बन कायरल हो गया ना, तो ये कायरल प्रोडक्ट बनेगा। यही पूछा गया था आपके जेई में, कायरल प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कायरल है बट वो इसमें लाइक रैसिमिक नहीं बनेगा ना। हाँ प्रोडक्ट तो रेसमिक ही बनेगा, और सर कैसे मतलब लेकिन वो जो कायरल प्रोडक्ट कार्बन बनेगा का तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा ना। हाँ मतलब डेक्स्ट्रोज लियो दोनों बन सकते हैं, लेकिन जो रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कायरल है। मॉलिक्यूल के बारे, इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं ना, कायरल है कायरल। ओके ओके सर। सूडो कायरल। हाँ कायर दो स्यूडो कायरल, को कायरल ही बोलते हैं ना, और क्या कंसीडर करके फाइंड करते हो ना। ओके सर। सर डन। आप वो रीजन बता सकते हो फिर से कि वो ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक क्यों किया और डबल बॉन्ड पे नहीं? रिडक्शन का है ना, डबल बॉन्ड पे थोड़ा होगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन ही नहीं होता है लिंडार कैटलिस्ट से। अब वो रीजन मैं अभी लिखवाऊंगा अभी, अच्छा पहले ओके इसको लिख सर। लो बराबर। लिखो। नोटेड सर। अब देखो ये दिया जाए, ये अब देखो मैंने घूम के बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया। ये डी है, अच्छा, और मैं इसमें क्या ले लूं, D2 प्लस PD प्लस BSO4, D2 कामा PD प्लस BSO4, ऐसा प्रोडक्ट बना है। जल्दी बताओ, कायरल ए कायरल, ये वाला कायरल कायरल बनेगा रहेगा। सर। बोल जल्दी, कायरल या ए कायरल। यही कायरल कायरल सर। अब देखो अभी किसी को कंफ्यूजन है, कायरल रहेगा, वहाँ पे डी आ जाएगा। हाँ ये सिस है ना, ये भी सिस है। अब ये क्या हो गया, कायरल या ए कायरल लिखा है। ओ कायरल सर कायरल। मैं डी नहीं देखा, सॉरी सर मैं डी नहीं देखा। तो डी नहीं देखा तो माइनस मार्किंग हो गई ना बेटा। यस सर सॉरी सर। मार्क्स तो जाते हैं ना, मार्क्स जाते हैं तो कैसे मार्क्स बढ़ेंगे ऊपर, बराबर। नेक्स्ट पेज है। यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब देखो वो रीजन देख लेना, BaSO4 CaCO3 is used as substrate which also decreases concentration of hydrogen over the surface of palladium, but a solution sulfur or quinoline decreases the local concentration of hydrogen over PD surface. So
सल्फर या क्यूनोलिन या लेड डाइएसिटेट BSO4 act as poison for catalyst. तो मतलब ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है या हम लोग जो निकल बोराइड लेंगे वो सब जो है कैटालिटिक पॉइजन है, मतलब पॉइजन की तरह एक्ट करता है और ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक ही क्या करता है, रिड्यूस करता है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइजन फॉर कैटलिस्ट है, बराबर बच्चों। सर वो थर्ड लास्ट लाइन में सरफेस एंड लाइक ऑक्सीजन है वो, वहाँ पे थर्ड लाइन में सर सरफेस ऑफ पैलेडियम, तो है वो वहाँ पे कौन सा है? सल्फर, ये तो राइट सरफेस एंड ऑक्सीजन ओ वही ऑक्सीजन। ये देखो थर्ड लाइन ये है, ऑफ हाइड्रोजन ओवर द सरफेस ऑफ पैलेडियम। सर नीचे से सर थर्ड थर्ड so sulfur and quinoline so सर वो ऑक्सीजन के ओ जैसा लग रहा है। हाँ वो लिखने में फटाफट, अब ऐसा मत कर लेना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो मैं समझा नहीं पॉइजन कैसे हुआ, मैं समझा नहीं। कैटालिटिक पॉइजन कंसंट्रेशन कम कर देता है, कौन? सल्फर या क्विनोलिन या लेड डाइएसिटेट या BSO4 या CaCO3। कहाँ पे? वो जो प्लेट है ना जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होता है, यस सर। तो वो सारे कैटालिटिक पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं, राइट। इसीलिए डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, ट्रिपल से कहाँ तक ले जाएंगे? डबल तक। ओके सर, तो फॉर एच का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। हाँ यस। नेक्स्ट पेज दें, एक लास्ट पॉइंट बता दे उसके बाद फ्री करेंगे, ठीक है? बोले? यस सर। यस सर। ये जो बर्च लिखा है ना, बर्च रिडक्शन, मान लो टर्मिनल एल्काइन है ना, टर्मिनल एल्काइन, तो टर्मिनल एल्काइन में बर्च रिडक्शन नहीं होता, क्यों? Na लिक्विड NH3 दोगे क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C -R Na प्लस, और क्या हो गया? हाफ H2। ये रिएक्शन जानते हो ना बच्चों? तो टर्मिनल एल्काइन दोगे तो टर्मिनल का तो सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनल दोगे ना, नॉन टर्मिनल, और Na लिक्विड NH3 लोगे, या इसकी जगह कोई और, कौन सा? इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, तो कौन सा एल्कीन बनता है? ट्रांस। कैसे बनेगा वो बताना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सब टाइम चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट ही क्लास में बताएंगे, बराबर बच्चों? यस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब आपका क्या रहेगा? मेटल से रिएक्शन, एंटी मार्कोनिका है, अभी रिएक्शन है, राइट। अबे 3-4 क्लास तो लग ही जाएगा अभी। अभी रिएक्शन है, अब मैं बताता हूँ कितनी क्लास लगेगा तेरे को, लेकिन हम लोगों ने आज बहुत खींच लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा, फिर उसके आगे एंड, हाँ 3-4 क्लास में हो जाएगा, 3-4 क्लास, 4 क्लास तो लग ही जाएगा, 1 2 3 5 4 लग जाएगा, ठीक है? 4 में हो जाएगा, बराबर बच्चों? हाँ सर लेक्चर होगा? हाँ लेक्चर होगा। सर एक डाउट था, हो गया ना तुम्हारा? टाइम हो गया ना लेक्चर का? हाँ सर सर हो गया 4 मिनट है वैसे फिर भी। 7:30 तक।
हाँ हाँ ठीक। सर एक डाउट था अभी मेरे टाइम को। है क्या? नहीं सर सर 5 मिनट है। 3 मिनट है। अच्छा 3 मिनट है तो क्या नेक्स्ट टाइम बताएंगे, ठीक है। हाँ बोलो। सर वो डाउट था, वो जो आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन बेयर्स रिएजेंट के पहले वाला बताया हाँ ना, बोलो। जब वाटर नहीं था, हाँ हाँ वो तो वाटर नहीं, मतलब वाटर नहीं है कि एसिड नहीं है, इसके लिए हाइड्रोलिसिस नहीं होता? नहीं, दोनों होना चाहिए, H2H प्लस। नहीं मतलब जो आर लाइक वो पर ऑक्साइड रहता है, पर एसिड सॉरी। एसिड है, एसिड का तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़े है वो। अच्छा अगर ठीक है। मतलब पर एसिड और वाटर रहता है पर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहता, इसके लिए नहीं होता ना वो? हाँ हाँ पूरा हाइड्रो वाटर, हाँ पूरा चाहिए, H प्लस वाटर चाहिए, H प्लस H2 देना चाहिए, हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए। ओके ओके सर, ओके मतलब एसिड की वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की यस वजह ओके, से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, Thank मेरी you, sir. क्लास है। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।